नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज एक ऐसी हेजिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जो मार्केट के तीनों डायरेक्शन को पकड़ सकती है। यानी मार्केट जब कॉल साइड में जाता है तो, पुट में जाता है तो, जब मार्केट साइडवेज होता है तो दोस्तों, कौन सी स्ट्रेटजी है, कैसे काम क्या करती है, इसके बारे में डिटेल जानते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि मार्केट में हमें लॉस क्यों होता है, ठीक है ना। देखिए, इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए थोड़ा सा हमें बेसिक बातें समझना पड़ेगा। देखिए, लॉस हमें तीन कंडीशन में होता है। देखिए, पहला जो हमें लॉस होता है डायरेक्शन की वजह से होता है। डायरेक्शन की वजह से होता है, जैसे मान के चलिए कि मुझे लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा और मैंने कॉल को बाय किया, लेकिन मार्केट कॉल में न जाकर मार्केट पुट में आ गया। इस कंडीशन में हमें नुकसान होगा। और देखिए, दूसरा कंडीशन था कि जब हम पुट लेते हैं, जैसे मार्केट नीचे आ रहा था, हमने सोचा कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन नीचे ना आके ऊपर चला चला गया। इस कंडीशन में नुकसान होता है, यानी मार्केट के डायरेक्शन की वजह से हमें नुकसान होता है। दोस्तों देखिए, जो दूसरा नुकसान होता है जिसको हम कहते हैं टाइम डीके की वजह से नुकसान होता है। टाइम, देखिए टाइम डीके में क्या होता है कि मार्केट कहीं नहीं जाता है, मार्केट जहां पर रहता है वहीं पर क्या करता है, टाइम एक्सपेंड करता है आपका। ये टाइम डीके की वजह से हमें नुकसान होता है। ये दो कंडीशन हो गया। दोस्तों देखिए, हमें लॉस एक तीसरे कंडीशन से भी होता है, जो आपने सुना होगा आईबी के बारे में। अगर आपने इंडिया विक्स के बारे में सुना होगा तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। इंडिया विक्स यानी इम्प्लॉयड जो वैलिटी होता है, वैलिटी होती है, इसके वजह से भी हमें क्या होता है, नुकसान होता है। यानी हमारा डायरेक्शन गलत हुआ तो नुकसान होगा, टाइम डिके होगा तो नुकसान होगा। और जो आईबी होगी, आईबी जैसे मान के चलिए हाई थी, जब हमने बाय किया तो हाई थी, और आईबी यहाँ से जैसे ही लो होगी तो हमें नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, इन तीनों कंडीशन को हटाने के लिए, हमें प्रॉफिट में आने के लिए, इन तीनों कंडीशन को कैसे हमें ग्रैब करना है मार्केट में, इसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, इसे मैं पहले हटा लेता हूँ और चलता हूँ। देखिए, इन तीनों कंडीशन से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो जब देखिए हमें क्या है ना, जो डायरेक्शन है हमारा, जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कहीं भी जाए, ये डायरेक्शन किधर भी जाए, यानी मार्केट यहाँ से ऊपर जाए नीचे जाए, ठीक है ना, डजन मैटर करता है, हमें प्रॉफिट ही होगा। लेकिन मार्केट ना साइडवेज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज भी होता है तो इसका भी थोड़ा बहुत हम लॉजिक निकालेंगे इससे बचने के लिए। तो अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, या मार्केट यहाँ से नीचे जाए, या मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाए, इन तीनों के लिए हमने मतलब तरीका हमें ढूंढना है। ठीक है, ये पहली पहली कंडीशन है। दोस्तों देखिए, जो हमें टाइम डिके होता है, जैसे मान के चलिए कि हमें टाइम डिके होता है, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही हम एक्सपायरी के करीब होते हैं, क्या होते हैं, जैसे ही एक्सपायरी के हम करीब होते हैं, तो हमें क्या होता है ना कि टाइम जो डीके होता है तेजी के साथ होता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि हमें कम से कम उस इसका इस मने मतलब करने का मतलब कि उस एक्सपायरी को हमें सेलेक्ट करना है जिसमें कम से कम 30 डे बचा हो, उस एक्सपायरी में 30 डे बचा हो, यानी 26 डे बचा हो। कम से कम अगर 25 डे बचा है तो ही हम इसको लेंगे, ठीक है ना। तभी हम इसको टाइम डीके से बच सकते हैं। देखिए, जो हमें डेल्टा लेना है, अच्छा देखिए, डेल्टा के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। जो हमें डेल्टा लेना है 0.25 या 26 तक लेना है, ठीक है ना। इससे ज्यादा हमें डेल्टा नहीं लेना है, ना ही इससे कम लेना है, ठीक है। तो टाइम डीके से बचने के लिए हमें कम से कम क्या है ना, मतलब 30 डे से कम, यानी 26 या 25 डे तक लास्ट हमें क्या चाहिए, एक्सपायरी चाहिए। और डेल्टा कम से कम 0.25 हमको चाहिए, यानी टाइम डीके से बचने के लिए। ठीक है, अब हम डायरेक्शन से बच गए, टाइम डीके से बच गए। और देखिए, हम जो आईबी होता है, जो इम्प्लॉयड वॉलिटी होती है, जो इंडिया विक्स होता है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे बचने के लिए हमें एक ऐसे स्टॉक की तलाश करना है जिसका आईबी सबसे ज्यादा क्या हो, लो हो। आईबी क्या हो, सबसे ज्यादा लो हो। यानी जब आईबी लो होगी तो हमें सस्ते रेट पर क्या है ना, सस्ते रेट की प्रीमियम पर मिल जाएगा। कोई भी किसी भी स्टॉक में प्रीमियम सस्ते रेट पर मिल जाएगा। वहां से जैसे ही आईबी ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इन तीनों कामों को हमें कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे सब कुछ वर्क करता है, चलिए हम प्रैक्टिकल देखते हैं चीजों को। ठीक है, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ बिल्डर पर, जहां आपको सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सेंसिबल पर आपको वैसे ही सर्च कर लेना है गूगल पे और लॉगिन करके यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको एनालाइज करना है आईबी चार्ट के बारे में। अच्छा देखिए, हमें एक ऐसे स्टॉक की तलाश है जिसका आईबी सबसे निचले लो पर है। ठीक है, तो देखिए हमने एक स्टॉक का तलाश किया है, आपको भी कर लेना है। जैसे मान के चलिए एनटीपीसी के बारे में हम बात करें,
तो देखिए एनटीपीसी का जब आप आईबी देखेंगे तो अभी ये नीचे है, ठीक है ना, यहाँ से आप देखेंगे तो आईबी यहाँ से नीचे है। मैं क्या करता हूँ आपको कि पिछले 1 साल का आईबी आपको दिखाता हूँ, जिससे कि चीजें और आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है ना, और थोड़ा सा क्लियरेशन थोड़ा सा बढ़ जाए। तो ठीक है, ये चला आया मैं अगस्त 23 में, और यहाँ पर मैं 30 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर जो आपको ये डाटा दिख रहा है, ये जो लाइनिंग दिख रही है, ये सभी के सभी क्या है, आईबी है। अगर देखिए इस स्टॉक में अगर हमें काम करना, अगर करना होता तो हमें देखिए आईबी अगर यहाँ यहाँ लो देख रहे हैं, यहाँ कहीं मिली होती तो हम हमारे पास और ज्यादा कंफर्मेशन होता। लेकिन अभी आप देखेंगे कि आईबी हमें यहाँ कहीं मिल रही है, ठीक है। लेकिन हमें क्या है ना, ऐसे स्टॉक की तलाश करना है जिसका आईबी सबसे ज्यादा कम हो। यानी आईबी आपको कहाँ मिलना चाहिए, आईबी आपका सबसे निचले लोएस्ट पर, यानी यहाँ कहीं हमें आईबी अगर मिलता तो हमें और ज़्यादा कंफर्मेशन होता और अच्छा बढ़िया कंफर्मेशन आता। लेकिन अभी हमें आईबी यहाँ कहीं मिल रहा है। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। लेकिन आपको ऐसे स्टॉक की तलाश करना है जो आपको यहाँ कहीं मिले, यानी सबसे लोएस्ट पॉइंट पर आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी लेकर चलता हूँ आपको स्ट्रेटजी बिल्डर पर, और मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, हमको चलना है यहाँ पर ट्रेड वाले में, और यहाँ पर स्टडी बिल्डर पे चलेंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पर चलने के बाद हमें क्या करना है, अभी देखिए हमें एनटीपीसी यहाँ पर सर्च कर लेना है, एनटीपीसी। अच्छा जब एनटीपीसी हम सर्च कर लिए तो आप देख रहे होंगे ये है हमारा एट द मनी है ये। अच्छा जो भी हमें काम करना है ना, आउट ऑफ मनी में काम करना है, ठीक है। अच्छा आउट ऑफ मनी में अगर हम पुट का अगर कहें कि पुट का डेल्टा अगर देखें हम आउट ऑफ मनी में 0.25 का तो कहाँ पे है, तो देखिए ये हमारा है एट द मनी। अगर हम यहाँ कहीं चले तो ये 24 है, 25 नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद से कम हो जा रहा है, ये 29 हो जा रहा है। तो हम इसके बीच का ही लगभग 25 के 0.25 के ये इर्द गिर्द है, एक पॉइंट अधिक या एक पॉइंट कम चल चल जाएगा इतना तो, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको बाय कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही काल में ओटीएम में चलेंगे और 0.5 का देखेंगे, यहाँ हम देखिए यहाँ हमें मिल रहा है, इसको हम बाय कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जो जैसे लॉन्ग सिग्नल बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक्सपायरी कम से कम, देखिए ये 26 डे का है एक्सपायरी। मैं आपको क्या बोला था, 26 25 यानी 30 डे के नीचे और 25 डे से ऊपर का एक्सपायरी होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद ये आपका पे अप चार्ट बन के यहाँ पर दिखाएगा। और देखिए इसमें आपको मैक्सिमम ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, वो अलग अलग स्टॉक के हिसाब से। इसमें आपको केवल 12,600 रुपया लगने वाला है इसमें। अच्छा ठीक है, अभी हम यहाँ समझते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, पहले इसको समझते हैं। देखिए ये अभी मार्केट कितने पर है, अगर हम देखें तो मार्केट अभी अभी 416 रुपये पर है मार्केट। अगर यहाँ पर ब्रेक वन देखेंगे तो अगर मार्केट 391 से और 448 से बाहर जाए तभी हमें प्रॉफिट होगा, देखेंगे। इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, और इसके मतलब इसके नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, और इसके ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। इन चीजों को आप समझ रहे होंगे। लेकिन अगर मार्केट इस बीच रेंज में रुक जाए तो हमें नुकसान होगा, ठीक है ना, इस रेंज में हमें क्या होगा, नुकसान होगा। अच्छा इसी नुकसान से बचने के लिए हमने कुछ काम किया है इसके अंदर, कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर हम सोचते हैं कि अगर यहाँ से स्टॉक मान के चलिए कि 5% बढ़ जाए, अगर 5% बढ़ जाता है यहाँ से तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर स्टॉक मान के चलिए कि इतने दिनों के अंदर अगर 5% की बढ़ोतरी आती है तो आपको लगभग 58% का प्रॉफिट होगा, ठीक समझ रहे हैं ना, लगभग 60 पॉइंट के समथिंग। अच्छा यहाँ से मार्केट अगर क्या हो कि अगर 5% गिर जाए, मैं बढ़ने की बात कर रहा था, अब मैं गिरने की बात कर रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से 5% गिर जाए, उस कंडीशन में भी आपको प्रॉफिट होगा, 51 पॉइंट का आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी 51% का आपको प्रॉफिट होगा, यानी मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट कहीं नहीं जाए, अगर ऊपर ही ना जाए और नीचे ही ना जाए, इस कंडीशन में हमें क्या होगा, तो दोस्तों उस कंडीशन में हमें क्या होगा, उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर। देखिए अगर देखिए मार्केट अगर एक दिन गया, ये कहीं नहीं गया वहीं पर रहा, तो देखिए हमारा नुकसान कितना है। फिर दूसरे दिन भी कहीं नहीं गया, तीसरे दिन भी नहीं गया, तो देखिए हमारा नुकसान बढ़ता गया, ठीक है। लेकिन मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, वहीं पर रुक रहा है, तो हमें नुकसान हो रहा है। इस कंडीशन में हमें कौन बचाएगा, उस कंडीशन में हमें आईबी बचाएगी। देखिए जो आईबी है, इम्प्लॉयबिलिटी है, देखिए हम क्या करते हैं कि इसको 3% बढ़ा देते हैं। कितना परसेंट बढ़ाते हैं, 3% इसको हम बढ़ा देते हैं। देखिए ये हो गया 3%। अच्छा 3% जैसे ही बढ़ाए तो आप देखेंगे कि हम प्रॉफिट में आ गए। और देखिए ये इजिली 3% बढ़ भी जाता है,
ये क्या होता है, ये 3% बढ़ भी जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम देखेंगे इम्प्लॉयड वैलिडिटी को। तो यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊं एनटीपीसी करके, तो ये देखिए, ये लगभग देखिए, ये स्पाइक देख रहे हैं। अगर मैं आपको अगर पूरा दिखाऊं आपको एनटीपीसी का, तो देखिए एक दिन का स्पाइक इसका दिख रहे हैं। यहाँ पर आईबी कितना था, यहाँ पर आईबी 19 था, और यहाँ पर आईबी कितना हो गया आपका, 21 हो गया। लगभग तीन, मतलब 3 पॉइंट 4 पॉइंट इसके लिए इजिली चीज है, ठीक है ना। ये देखिए 21 से 25, यानी ये मतलब एक दिन में ही आपको ये इतना वोलिटी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये होने के बाद आपको देखिए कैसे बचना है इससे। इसे बचने के लिए हमें क्या करना है कि जो इम्प्लॉयड वैलिडिटी है जैसे ही बढ़ती है हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। वैसे ही हमें क्या करना है, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है, हटा देना है, ठीक है। देखिए 3 कंडीशन अपने पास है, या तो स्टॉक बढ़ जाए या तो घट जाए, ठीक है, या तो आईबी बढ़ जाए, ठीक है। इन कंडीशन में हमें प्रॉफिट होगा। आशा है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अगर इस वीडियो से थोड़ा भी आपको सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।